पहले किसी एक क्लाइंट का लॉगिन मार देगा। लॉगिन करने के बाद ये देखो क्या दिख रहा है। ड्यू डेट कब है, इसका ड्यू डेट कब होगा। हाँ, R1 फाइल करने का ये जो क्लाइंट है मेरा, और रोहन कुमार गुप्ता, इसका R1 कब फाइल होगा। 11 तारीख से पहले सर। कितना। 11 तारीख से पहले। 11 तारीख से पहले। और सबका 11 है ना, कि कोई और कोई। तब कब होगा। देखा, इन लोग को किसी को नहीं पता। हाँ, मंथली वाले को होता है, दिख नहीं रहा यहाँ पर छाई रंग दे दिया है। हैं, छाई का दिख नहीं रहा, 2 महीना बात करेगा तो 11 कैसे बोल दिया। हैं, और IFF एक होता है जो आपका ऑप्शनल होता है, इसको करना है करो, नहीं करना मत करो, वो 13 तारीख होता है। 13/8 होता है ना। हाँ, तो इसका कब होगा, ड्यू डेट कब आएगा इसका। जून का हो गया ना। जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कब, अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में 1 से लेके 13 तारीख तक इसका होगा। और अभी क्या फाइल कर सकता है ये, तो अगर फाइल करना होगा तो, अगर इसको कौन सा रिटर्न है, IFF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IFF का फुल फॉर्म, तुम सामने बैठ के बोलती नहीं ना एकदम। IFF का फुल फॉर्म नहीं बोलेगा, एकदम पीछे पड़ जाए। IFF का फुल फॉर्म क्या, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। कितने तारीख को फाइल करना पड़ता है। क्वार्टरली। हाँ, क्वार्टरली 1 से 13। 1 से 13। क्वार्टरली एवरी मंथ, एवरी मंथ का 1 से 13, तो क्वार्टरली बोल रहा है। हैं? और क्या ये करना जरूरी है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। ये देखो ना, इसका डेट दिया हुआ है, देखो ड्यू डेट कब है, और बगल में क्या लिखा है, देखो बड़ा करके दिखा दे। है, हैं? ये ऑप्शनल क्यों दिया है, इसका ऑप्शनल क्यों है, ऑप्शनल क्यों, ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि IFF एक नया रिटर्न दे दिया है, और उसको अगर देना ही है तो इसको मतलब क्वार्टर में ही करता डायरेक्ट। जब क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो इसको ये वाला क्यों दिया, ऐसा कभी सोचा तुम लोग, ऐसा क्यों किया कि इसको 3 महीना के बाद फाइल करना है, और फिर भी IFF क्यों दे दिया। कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ सोचो, अगर तुम लोग का सोच में पावर है तो बता देगा। IFF आखिर क्यों दिया है, ऐसा क्या मतलब, इसको गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गया कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर को भी मंथ का एगो रिटर्न दिया और उसको ऑप्शनल रखा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया। सोचो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अगर कहीं से क्लू निकल रहा है तो हमको बतलाओ, ऐसा क्यों किया होगा। आखिर गवर्नमेंट को हम लोग को ऐसा क्यों करने पे मजबूर किया कि आप एक IFF का इनवॉइस का रिटर्न भी डालना पड़ेगा, वो ऑप्शनल है आपके लिए, और नहीं डालना है तो मत डालिए, 3 महीना के बाद आप डालिएगा GSTR1। ऐसा क्यों किया। GSTR1 फाइल हम लोग करते हैं, ठीक है, और उसमें हर एक महीना हम लोग क्या दिखाते हैं, मंथली वाले लोगों का क्या दिखाते हैं उसमें, R1 फाइल करने में हम लोग क्या दिखाते हैं,
आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बतलाते हैं ना। और वो आउटवर्ड सप्लाई हम लोग मंथली वाला कितना 11 तारीख तक कर देते हैं ना। तो 11 तारीख हम अपना आउटवर्ड सप्लाई दिखा दिए, तो वो प्रॉफिट किसको होता है, उसका बेनिफिट कौन उठाता है? हम डालें, मेरा बेनिफिट हम डालें तो मेरे डालने से बेनिफिट किसको होगा? अगला पार्टी को। मतलब जो मेरा परचेजर है वो, उसको प्रॉफिट होगा ना। क्यों प्रॉफिट होगा? ऐसा क्या होगा कि उसको प्रॉफिट हो जाएगा? आईटीसी क्लेम कर लेगा वो आईटीसी उसको दिखेगा, तभी ना वो ले पाएगा। क्या ये तो समझ में आ रहा है ना सबको? अगर मान लो हम मंथली फाइलर हैं, हम अपना आउटवर्ड सप्लाई शो किए, आउटवर्ड सप्लाई दिखाए 11 तारीख को दिखा दिए। और वो उसको कितना तारीख को दिखता है, उसको कितना तारीख को दिखेगा? वो लेने का पावर उसको कितना 14 तारीख से ना। 14? तुम लोग क्या कर रही है? 14 तारीख को दिखेगा। क्यों 14 को? क्यों 11 को ही डेट खत्म हो गया, 12 को दिख जाना चाहिए क्या? क्योंकि 14? उतना तक करने में देर रहता है। हाँ, 14 तारीख को ही क्यों दिखेगा? हाँ, 12 तारीख को क्यों नहीं दिखा? 13 तारीख तक तो उसको फाइल करने का रहता है ना। 13 तारीख तक देखो, ऑप्शनल दिया हुआ है यहाँ, आईएफएफ भी तो कोई फाइल करेगा। ऑप्शनल है तो मतलब ऑप्शनल है ना ये, कि आपको फाइल करना तो कीजिए, मत करना तो मत कीजिए। तो ये आईएफएफ भी हर एक महीना फाइल करना है, जिन लोग को जरूरत है। नहीं करना मत करो। इसका लेके 13 तारीख, जब इसका 13 है तो लास्ट कब दिखेगा तुमको? 14 को दिखेगा। 14 को क्या दिखेगा? आपका लेने का। और ऐसे देखना है तो फिर कब दिखेगा? ऐसे कभी भी देख सकते हो तुम लोग, कभी भी देख सकते हो। वो कौन सा बॉक्स में दिखता है? 2A में ऑटो ड्राफ्टेड 2A 2A में दिखता है। और 2B में कौन सा दिखता है? आईटीसी। जो क्लेम जो दिखेगा वही ले पाएंगे, यही था। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? मुंडी खाली मत हिलाना। नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्लियर है? तुमरा क्लियर है जी? हैं? देख लेना, झूठ मत बोलना, नहीं तो बेकार बरसात में पिटा जाएगा। आईएफएफ कम नहीं पढ़ाए। 2A क्लियर है, 2B क्लियर है, जीएसटीआर 1 में हम लोग क्या डालते हैं, आउटवर्ड सप्लाई क्लियर है, 11 तारीख तक डालते हैं, क्लियर है। 2A में हम लोग देखते हैं कि कौन डाला कौन नहीं डाला। ठीक है, 2B में हम लोग को 14 तारीख को लेने का पावर हो गया, जो दिखेगा वो ले लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब हाँ आईएफएफ का थोड़ा सा समझ लो, क्लियर हो जाएगा। आईएफएफ का ये ऑप्शनल क्यों दिया, आप सुन लो एकदम ध्यान से। ठीक है, हम कौन सा रिटर्न फाइलर है? हम क्वार्टरली। हम कौन सा है? क्वार्टरली टैक्स पेयर, मतलब ऑप्ट किए ऑप्शन कौन सा? क्वार्टरली ऑप्ट किए। अब हम कब डालेंगे अपना रिटर्न जीएसटीआर 1? 3 महीना के बाद डालेंगे ना। 3 महीना के बाद डालेंगे। अब 3 महीना के बाद डालेंगे अपना जीएसटीआर 1, तो उसको कब दिखेगा? जो अगला पार्टी है उसको कब दिखेगा? जो मेरे से खरीद के ले गया सामान उसको कब दिखेगा? 3 महीना के बाद दिखेगा। 3 महीना के बाद दिखेगा ना। है, तो जब दिखेगा तभी ले सकता है ना। है, तो फिर उसको 3 महीना के बाद वो पैसा लगा के 3 महीना वेट करेगा। समझो बात को। हम क्या हुआ, ये लैपटॉप, सुनो, ये लैपटॉप छोड़ दो। ठीक है, हम क्या किए, मेरा एक ट्रक का शोरूम है। ठीक है, ट्रक का शोरूम है। ठीक है, हम क्या किए, दिल्ली से एक तो ट्रक खरीद के लाए। ठीक है, ट्रक का दाम है मान लो 30 लाख रुपया। उसमें 18% का टैक्स है। कितना होगा 30 लाख का? 1 लाख का 18,000, 1 लाख का 1,80,000, मतलब 30 लाख का कितना हो जाएगा? 1 लाख का कितना हो गया? 18,000 ना। है, 1 लाख का कितना होता है? 14,000। 1 लाख का कितना? कैलकुलेट करके बताओ ना जी।
18%, 18,000, 18 दिया 54,000, 54,000 रुपया कौन है? काची हुआ जी? हाँ, हाँ, हाँ? ओ जय जय जय। नो, हम क्या बोले? एक तो हम ट्रक खरीद के लाए ना, है? कहाँ से खरीद के लाए? दिल्ली से खरीद के लाए। कितना रुपया टैक्स दे के लाए? 18% मतलब पैसा बतलाओ ना। 18,000, 3 लाख रुपया का ट्रक खरीदे तो 18,000 टैक्स दिए। 54,000 दिए ना, 54,000 दे के ट्रक को लाए यहाँ पर मेरा मानगो में शोरूम है, वहां लगाए। ठीक है, कौन महीना खरीद के लाए? तो ये इसका पहला कौन था? जुलाई महीना ना जी, जुलाई महीना में खरीद के लाए। कितना तारीख को? मतलब 15 तारीख को खरीद के लाए 15 तारीख को खरीद के लाए, लेके आए, मानगो में रखे, उसका 4 दिन बाद बिक गया। ठीक है, 15 तारीख को हम क्या किए? एगो ट्रक खरीदे, कितना का? 3 लाख का। ठीक है, पीछे वाला कॉपी में लिखो, एकदम पीछे पेज में। ठीक है, ऊपर लिखो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, उसका बगल में लिखो, वहीं से आगे, हाँ, उसके बाद लिखो आईजीएसटी, आईजीएसटी, और फिर लिखो इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना था? टैक्सेबल वैल्यू है 3 लाख, लिखो 3 लाख, 3 लाख। आईजीएसटी 54,000, 54,000। चाइना का क्या हो रहा है? चाइना हो गया मोबाइल का। उसके बाद दोनों को जोड़ के बिल अमाउंट लिखो, 3,54,000 लिख लिया। 3,54,000। ये क्या चीज किया? परचेस करके लाया। क्या चीज करके लाया? परचेस करके। उसका सामने लिख लो परचेस। ठीक है, परचेस का डेटा है ये तुम्हारा, ये परचेस का डेटा। और मेरा कोई चीज नहीं हम खरीदे आज तक, आज तक हम कुछ नहीं खरीदे। यही मेरा पहला खरीदारी है, यही मेरा आखिरी खरीदारी है। ठीक है, और हम कुछ नहीं खरीदे हैं। ठीक है, यही खरीदे हैं। अब ये जिससे हम खरीद के लाए, जिससे हम दिल्ली में खरीद के लाए, वो दिल्ली वाला पार्टी जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। कौन सा रिटर्न फाइल करता है? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो ये कब फाइल करेगा? मेरा जुलाई का खरीदे हैं, ये कब मेरा दिखेगा? यहाँ अक्टूबर में दिखेगा। अक्टूबर में कब दिखेगा? 14 को दिखेगा। बोले ना जी, 2A में कब? 14 को दिखेगा। कब दिखेगा? अक्टूबर में दिखेगा, दिखेगा ना। अब क्या हुआ? सेल करो इसको, सेल करो वहीं पर बगल में नीचे, हाँ, सेल कर दो, सेल करो। तो इसको बेचो तुम 6 लाख में, 6 लाख में बेच दो। ठीक है, तो उसको बेचो तुम बंगाल में, 6 लाख में बेचो, आईजीएसटी लगाओ, बंगाल में बेच रहे। 18% का खरीदे तो 18% में न बेचेंगे। 18% का खरीदा हुआ चीज 12% में बेच देगा, जेल चल जाएगा। हाँ, 18%। हाँ, अरे बाबा 54 है ना, 54 × 2 कर दो 6 लाख का चीज को। इतना भी दिमाग लगाओ। 54 × 2 कितना हुआ? 1,08,000, 1,08,000 टोटल कितना में बेचा? 7,08,000। खरीदा कितना में था? 3 लाख। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? कैसे? मतलब टैक्स भी तुम्हारा प्रॉफिट है? टैक्स तुम्हारा प्रॉफिट होता है जी, वो तो सरकार पे जमा करेगा ना जी। है, वो भी तुम प्रॉफिट में जोड़ लेगा। है, वो तो तुम्हारा टैक्स है ना। है, तो जितना में तुम्हारा जो टैक्सेबल वैल्यू होता है वही तुम्हारा मतलब अपना होता है। अब ये है। ठीक है, अब तुम इसमें सरकार को कितना पैसा देगा? सरकार को कितना पैसा देना है टैक्स में? टैक्स में कितना देगा?
1,08,000 आप बोल रहे हैं, ठीक है, तुम नहीं, बोलो। 1,08,000 नहीं देंगे। हाँ 54,000 तो हम पे कर दिए ना सर, तो जितना बचेगा हाँ, तो उतना ही तो कितना देना होगा? 54,000 देना होगा ना, दोनों में से माइनस करने के बाद 54,000, यही ना है? 54,000 देना होगा, एकदम सही है। हाँ 54,000 है। अब हम बोल रहे हैं कि वो क्वार्टरली टैक्स पेयर है। कौन है वो? कौन है क्वार्टरली? वो तो 3 महीना बाद मेरा दिखेगा, जो दिखेगा वही मिलेगा बाबू, मिलेगा ना। 3 महीना बाद वो दिखाएगा, तो 3 महीना बाद, और ये हम है मंथली टैक्स पेयर, हम है मंथली टैक्स पेयर। अब अगला महीना हमको टैक्स पे करना सरकार को, हम कितना टैक्स पे करेंगे? कितना? 1,08,000। यानी कि क्या हुआ? 1,08,000 हमको पे करना पड़ रहा है, और वहां पर भी हम दे के आए 54,000, दे के आए हैं। तब तो हमको घर से तो बहुत पैसा लग गया ना जी, लग गया ना, है लगा। मतलब 1,08,000 ये और 54,000 वहां, मतलब कितना हो गया? 1,00,000 है, 1,62,000 जो भी है, 1,54,000 प्लस 1,08,000 प्लस 54, 1,62,000 मेरा घर से लग गया ना। और एक्चुअल में हमको देना कितना था? खाली 54,000 देना था ना। कितना लग गया? तो इसी के लिए लाया गया है IFF, इसी के लिए लाया गया है IFF, कि ऐसा किसी को दिक्कत नहीं हो। अगर ऐसा मैटर है ना, तो वो उसको ऑप्शनल है, आप फाइल कर दीजिए, अगला ले लेगा। समझ में आया बात? अरे बाबा कौन करेगा? मतलब जो मेरा खरीदा सामान लेके, जो मेरा दिल्ली वाला पार्टी है, दिल्ली वाला पार्टी क्या करेगा? 13 तारीख तक अपना फाइल कर देगा, 13 तारीख को फाइल कर देगा, हम उसका इनपुट ले लेंगे। क्या IFF रिटर्न? समझ में आया? ये तुम ही लोग को इसीलिए हम बोल रहे थे कि दिमाग को दौड़ाओ, आखिर ये रिटर्न क्यों लाया है, क्यों लाया? कि अगर मान लो ऐसा होगा तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया मैटर तो मेरा क्या बोलने का है? हैं? हैं? 3 महीना रुकेगा, मतलब 3 महीना के लिए हमको इतना टैक्स जमा करेंगे सरकार को जी? हैं? मतलब मेरा घर से भी टैक्स दिए, इधर से भी दिए, मतलब वो तो फिर क्या करेगा बिजनेस? मेरा तो पैसा सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया ना सब पैसा? इसी के लिए लाया गया कौन सा रिटर्न? IFF। देखो IFF कब फाइल होता है? 13 तारीख को। देखो हम दिखा दे रहे हैं। R1 तो फाइल करने का 2-3 टैब बताए थे ना। देखो, देखो कौन मंथ का फाइल करना है इसको? अगस्त का मान लो फाइल करना, कौन सा? अगस्त का। देखो कब फाइल होगा? 13/9। तो जुलाई का अगर करना होगा तो जुलाई का तो हो गया होगा ना फाइल? जुलाई का नहीं, जुलाई का देखो, जुलाई का कब होगा? 13/8। कौन सा है? देखो क्या लिखा है? ऑप्शनल। क्यों ऑप्शनल लिखा है? ताकि ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मतलब इसको सरकार रोका नहीं। अब ये कौन, किसका जिम्मेवारी है करवाने का? हमको दिक्कत होगा तो हम ना फोन करके उसको भैया IFF फाइल कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास, हमको दिक्कत हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा, डिपार्टमेंट हमको पकड़ लेगा। आप काइंडली फाइल कर दीजिएगा R1 की, हम अपना इनपुट लेके अपना टैक्स को कम कर सके। क्या समझ में आया? तो ये देखो, इसका खाली, और ये वाला समझ में आता है, ये व्यू ओनली। और ये वाला क्या है? ये जो दिखेगा वही दिखेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या है? ये वाला हम यहीं पर देख के उसको फोन करेंगे कि अभी तक आप नहीं फाइल किए हैं, या अभी तक फाइल नहीं किए, अभी तक फाइल नहीं किए, 13 तारीख तक इसको फोन करके तुम फाइल करवा लो, और नहीं तो फिर कहाँ से लगेगा? लगेगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब ये देखो, तो अगर क्वार्टरली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मंथ की एक क्वार्टरली हो तो दिक्कत तब तो, अभी तुम लोग का दिमाग तो ठीक दौड़ रहा है। देखो, देखो खाली 2 टैब दिया है इसको, दिख रहा IFF वाला को? खाली 2 टैब दिया है। ये वाला टैब तुम लोग पढ़ा है ना? ये वाला टैब पढ़ा? इसमें क्या डालना था?
आउटवर्ड सप्लाई सर। रजिस्टर्ड पर्सन। खाली देखो आईएफएफ जो है, खाली ये और ये दो ही रिटर्न में दो ही टैब भरना है। और R1 में कितना टैब था देखा था, भरा हुआ है टैब, और यहाँ दो ही टैब दिया। क्यों है देखो, अब इसका भी रीजन हमको बतलाओ। और इतना तो समझ में आया, तो यहाँ पर दो ही क्यों दिया है, रीजन तो बतलाओ। अगर तुम लोग का दिमाग तो काम कर रहा है तो, और नहीं काम कर रहा तो फिर बोलो, हम कब बतलाएंगे। आखिर दो ही टैब क्यों दिया है आईएफएफ फाइल करने के लिए? देने का तो और दे सकता था, B2C दे सकता था, B2C सर लार्ज इसमें दे सिर्फ सकता अब मुझको सप्लाई दिखाना है, था। आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ दिखाने चाहिए। क्या चीज? B2C में करते 5A और 7 है। हाँ तो ये यहाँ तो पर, रजिस्टर्ड पार्टी का होता है 5A वाला। हाँ तो रजिस्टर्ड स्टेट में होता है 2.5 लाख। हाँ 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 ठीक है, 7 में होता है कि 2.5। हाँ ठीक है, एवरी स्टेट में एप्लीकेबल। हाँ। तो इसमें क्यों नहीं दिया वो सब फैसिलिटी, यहाँ क्यों नहीं दिया फैसिलिटी को, हमको बतलाओ। यानी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तब ना तुम नहीं बतला पा रहा है कि सर इसलिए नहीं दे रहा है, सर इसलिए नहीं दे रहा। अगर वहां तक तुम लोग का दिमाग क्लिक ही नहीं कर पा रहा है, यानी वहां तक तुम लोग पहुंच ही नहीं पा रहा है, लास्ट में सर तुम। सर इसलिए दिया है ताकि जो GSTR आपका 3B फाइल करेगा उसका आउटपुट मिल सके, इनपुट मिल सके सर। हाँ एकदम, आपको सिर्फ क्या है, B2B को लेना देना होता है ना, इनपुट कौन लेता है, B2B वाला लेगा, B2C वाला इनपुट लेता है। तुम लोग कहीं से सामान खरीद के लाते, इनपुट उनपुट कभी सुनी है, लिए हैं? नहीं ना, तो कौन लेता है, खाली B2B वाला लेगा इनपुट। इसीलिए ये दिया है एक तो टैब, और कुछ नहीं। यहाँ पर क्लिक करके अब जिसको दिखाना है, हम जिसको मतलब झारखंड वाला पार्टी को खरीदा है, उसका यहाँ पर GST नंबर डालेंगे, यहाँ GST नंबर डाल के इनवॉइस नंबर डाल देंगे, इनवॉइस डेट डाल देंगे। कितना का माल खरीदा था जी मेरे से, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का माल दिखा देंगे, और उसका कितना टैक्स था वो दिखा देंगे। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया ना? इसी के लिए IFF का ऑप्शन दिया गया है। समझ में आया बात? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर क्या करेगा, कोई उपाय नहीं है। फिर से हम एक बार बता सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तब। अगर डाउट है तो हमसे एकदम बेझिझक पूछ लो कि सर हमको फिर से एक बार काइंडली बता दीजिए। हाँ, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या है कि हाँ कुछ माल रिटर्न हुआ, तो भी तो इसीलिए दो टैब किया, ठीक है, दो टैब इसी के लिए किया है। समझ में आया ना IFF वाला का? तो ये वाला आपको ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। ये कभी भी कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर मान लो ऐसा है, सुनो, हम कोई पार्टी है, हम माल सिर्फ बेचे क्या, हम खाली B2C बेचे, जैसे मॉल्स वगैरह में, मॉल में खाली B2C बिका, खाली B2C बिका, B2C बिका, B2C बिका। वो कौन सा टैक्स पेयर है? क्वार्टरली टैक्स पेयर है। तो उसको फाइल करना है IFF? नहीं, वो 3 महीना में एक बार करेगा। काहे काहे कि किसी को क्रेडिट अपना देना भी नहीं है IBC। क्या समझ में आया ना? चलो ये वाला IFF का क्लियर हो गया, लॉग आउट करो। अब आ जाओ मंथली वाले में। कल से एप्लीकेबल हो गया ई इनवॉइस। वो 5 करोड़ से हाँ, 5 करोड़ से जिसका टर्नओवर ज्यादा है। कहाँ तुम लोग देख लिया? अचानक मतलब वो पॉपअप हो गया। फिर मैं आएगा। रिटर्न डैशबोर्ड, ये देखो, ये कौन सा है देखो, मंथली है ना, इसका कहाँ पर देखो, इसका खोलेंगे तो रिटर्न डैशबोर्ड, कौन सा मंथ का फाइल होगा इसका, अभी कौन सा मंथ का फाइल होगा? जुलाई का जुलाई। 2.5 महीना का सर। जुलाई का होगा ना, जुलाई का कितना तारीख को होगा? 11 दिख रहा है 11 तारीख ड्यू डेट। इसको फाइल करते हैं, क्लिक करो।
क्लिक करने के बाद हम इसमें क्या दिखाते हैं, आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे कि कोई पार्टी मेरा खरीदा है तो उसको मिल जाएगा किसी, क्या मिल जाए ना। तो क्या दिखाएंगे, यहाँ पर B2B दिखाएंगे, यही वाला खाली था, देखो वहां IFF में यही वाला था ना ये, और एक तो कौन था, एक तो ये वाला 9B, ये 4B और 9B, बस दो एक तो था। हाँ, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ, कहाँ से कहाँ क्लिक कर रहा, लिंक कहाँ हो रहा है, ये वाला समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था तुम लोग को, ये समझ में आ गया था ना, ये वाला समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था, ये वाला नहीं, ये वाला बताए कहाँ है बाबा, हूँ कर दे रहा, पार कर दे रहा, तुम लोग कौन बोला, हाँ ये वाला कौन बतलाया है, तो हाँ बोला ना कोई, ठीक है। ये वाला हम लोग का क्या पढ़ रहे हैं, ये देखो, ये वाला तो B2B था, कोई भी GST वाला को बिल बनाएगा इसमें दिखा देगा, तुम लोग का दुकान में कोई भी GST बिल बनेगा इसमें दिखा देना, GST बिल बनाएगा इसमें दिखा देना, GST बिल बनाएगा इसमें दिखा देना, GST बिल बनाएगा इसमें दिखा देना। GST बिल मतलब क्या, जिसका अगला का GST नंबर है, ऐसा नहीं कि GST बिल मतलब टैक्स इनवॉइस तो सबको देना है, मगर जिसका रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिखाएगा, अनरजिस्टर्ड 2.5 लाख से ऊपर का एक बिल होना चाहिए, ये वाला एक्सपोर्ट के लिए, और ये है 2.5 से कम वाला, ठीक है। अब ये वाला देखो किसके लिए, नील रेटेड एग्जम्प्ट एंड नॉन GST सप्लाई, क्या चीज का है, नील रेटेड, खोलते हैं, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, हम काम करते हैं सब्जी बेचने का, क्या काम है, सब्जी बेचने का, मेरा सब्जी हम किसी को बेच रहे हैं, क्या चीज है, तो वो एग्जम्प्ट में, क्या चीज में, एग्जम्प्ट सप्लाई में, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, इस पे क्या होता है, टैक्स नहीं लगता। तो अब वो सब्जी खुद जो खरीद रहा मेरे से, वो रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड पर्सन, कितना रुपया का सब्जी बेचे, मान लो 5,000 रुपया का सब्जी उसको हम बेचे, बस हो गया। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हम लोग बेच रहे हैं नील एक्सेप्टेड तो तब ही दिखाना है, तब यहाँ दिखाना है, और अगर B2B दिखाना है वो तो टैक्स वाला होता है, और एग्जम्प्ट वाला है तो यहाँ दिखाना है, ठीक है। नील रेटेड है तो यहाँ दिखाना है, नील रेटेड एग्जम्प्ट दोनों एक ही होता है, अलग थोड़ा सा अंतर है, हम बताएंगे, वो खाली समझ लो कि क्या है, इसमें टैक्स नहीं लगता है, सब्जी में टैक्स लगता है नहीं, तो यहाँ पर टैक्स वाला कोई कॉलम है नहीं है। अब यहाँ पर नॉन GST सप्लाई, ये क्या है बतलाओ, ये तो नील रेटेड है, ये नॉन GST सप्लाई क्या है, जो GST में आता ही नहीं है, ऐसा क्या है, हाँ पेट्रोल का काम करता है कोई, है देखो, हाँ ये देखो, लॉग आउट करो, लॉग इन, हाँ राशन दुकान वाले लोगों को बहुत काम आता है, ये देखो अजय, सिक्स 29219, ये देखो रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है, कौन सा मंथ का दिखा दे तुमको, जून का दिखा देता है, किसका दिखा दे रहे, जून का दिखा दे रहा है, GSTR1 दिखाएं, ये देखो, ये देखो यहाँ कुछ है इसका, कोई भी चीज है, B2B सप्लाई किया है नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, B2C लॉन्च किया है, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, देखो यहाँ पर है ना, है देखो खोल के देखो क्या चीज किया काम, है देखो क्या किया बतलाओ, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या माल बेचा है, क्या बेचा है, हाँ कितना रुपया का बेचा है, 41,10,000 रुपया का क्या बेचा है, पेट्रोल उट्रोल बेचा होगा, कुछ तो बेचा होगा तभी नहीं यहाँ डाले हैं,
देखो ना इसका क्या है, प्रोफाइल देखो ना क्या है, प्रोफाइल देखने से पता चल जाता है। क्या देखो क्या नाम है समझ में आया बात। पेट्रोल पंप वाला लोग कहाँ दिखाता है, समझ में आया ना, क्लियर एकदम साक्षात दर्शन करवा रहे तुम लोग को, और क्या चाहिए। हैं? ABCD हम और बतला रहे हैं। हाँ तुम लोग को ठंडा ही लगेगा खाली। उसी पे ध्यान है तुम लोग का, खाली एसी तो बंद कर रहा है चालू कर रहा है। हाँ अगर समझ में आएगा ना कुछ नहीं ठंडा लगेगा, वहां दिमागे नहीं जाएगा, जाएगा जी कौन ठंडा गर्म पता नहीं चलेगा, नीचे आग भी लगा हुआ रहेगा नहीं पता चलेगा, पढ़ाई करते रहेगा तो मजाक नहीं, अगर उसमें आ जाएगा। ये देखो ये समझ में आया, इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर ये अगर सेल अगर रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता तो यहाँ दिखाता ना, जो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जीएसटी वाला आदमी उसमें खरीद के ले जाता थे, अब ये पेट्रोल बाइक वाला को बेच रहा है, तो कहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, किस लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये समझ में आ रहा है क्या, अदर स्टेट का रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, और इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, समझ में आ गया। नील रेटेड एग्जाम और नॉन जीएसटी, नील रेटेड एग्जाम नॉन जीएसटी, नील रेटेड एग्जाम एंड नॉन जीएसटी। हाँ नील रेटेड एक चीज करो ना, गूगल करो कि डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड एंड एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड एंड एग्जाम, अभी पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड एंड एग्जाम, नील रेटेड में एक्सपोर्ट वगैरह भी कुछ कुछ सामान होता है जो नील रेटेड होता है, तो कभी जरूरत नहीं पड़ा। डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड एंड एग्जाम इन जीएसटी, कुछ आया, वाईफाई से कम उन्होंने डेढ़ खा गया है, 2 GB वाला था प्लान, रिचार्ज नहीं करा है। अब एक के बार अपना जॉब लगेगा तब करो। देखो ना हम टाइप मार देगा, कुछ मिला यहाँ, रिलेटेड होता है जिसमें 0% हाँ चार्ज होता है। और एग्जाम सप्लाईज के अंदर रिलेटेड सप्लाईज भी आता है। एग्जाम दैट अंडर मतलब दोनों में कुछ टैक्स नहीं लगता, एग्जाम लिस्ट भी दे देगा।
ऐ तो terms का basically Nil rated. नील रेटेड जैसे गुड़, नमक, ट्रेन क्या है नील रेटेड। और एग्जाम्प्ट में ब्रेड, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा। ठीक है। जीरो रेटेड में कुछ भी नहीं दिया। नॉन जीएसटी में पेट्रोल, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू, मतलब उसको नहीं रखा है जीएसटी के अंदर। उसमें जो है ना टैक्स डायरेक्ट मतलब वैट में रखा है। वैट के अंदर जो पुराना सिस्टम था उसमें रखा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और जीरो रेटेड जो होता है ना वो, हाँ हो गया टाइम। चलो हो गया आज का। ठीक है, बस इन लोग को दे दो, 1 मिनट दे दो, इन लोग को वाइंड अप करवा दे। वाइंड अप करो तुम लोग। ठीक है, समझ में आया ना। कम पढ़े हम लोग ना। समझ में आया ये ना, ये टैब समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ये टैब में। चलो बस आज इतने ही रहने दो तुम लोग अब